सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बीच रिलेशन की। मापन एवं मूल्यांकन में संबंध। मापन एवं मूल्यांकन के मध्य संबंध को समानता या असमानता के आधार पर समझ सकते हैं। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन में समानताएं क्या क्या हैं? पहला पॉइंट है आपका, मापन एवं मूल्यांकन में कुछ शैक्षिक प्रक्रियाएं अनिवार्य होंगे, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है तो दोनों के उद्देश्य भी सेम होंगे। मापन एवं मूल्यांकन दोनों का संचालन प्रश्न और परीक्षण विधि के माध्यम से ही किया जाता है। थर्ड है, मापन एवं मूल्यांकन दोनों का समान उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना। फोर्थ पॉइंट है, दोनों के अधिकांश उपकरण उभयनिष्ठ हैं। फिफ्थ पॉइंट, दोनों मापन एवं मूल्यांकन छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में कार्य करते हैं। सिक्स पॉइंट है, मापन एवं मूल्यांकन दोनों में ही अर्जित उपलब्धि को ज्ञात किया जाता है। ये आपकी समानताएं थी। अब हम समझते हैं डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। मापन तथा मूल्यांकन एक साधारणता एक ही अर्थ लगाया जाता है, जबकि वास्तविक रूप से इसमें अंश और पूर्ण का अंतर है। मापन मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रथम पद है। मूल्यांकन में मापन के बाद मापन के परिणामों की व्याख्या की जाती है। तो मेन तो डिफरेंस यही है, क्योंकि मापन में आप सिर्फ नंबर्स देते हैं और मूल्यांकन में हम उस नंबर के आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं कि कोई चीज कितनी बेस्ट है और कितनी अच्छी है। मापन किसी वस्तु का अंकात्मक या संख्यात्मक क्वांटिटेटिव रूप है, जबकि मूल्यांकन मापन के साथ साथ उस वस्तु का गुणात्मक और परिणात्मक दोनों ही रूप प्रस्तुत करते हैं। अब इनकी मेन डिफरेंस को समझते हैं वन बाय वन। मापन एक प्राचीन धारणा है, मूल्यांकन एक नवीन धारणा है। मापन एक साधारण शब्द है, बल्कि मूल्यांकन एक प्राविधिक शब्द है। मापन का क्षेत्र संकुचित होता है और सीमित होता है, मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया है। फोर्थ पॉइंट है, मापन द्वारा केवल सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है, मूल्यांकन क्रमबद्ध सूचनाओं का ग्रहण करता है जिसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, मापन में चयन व संग्रहण के आधार पर अंक दिए जाते हैं। मूल्यांकन में अंक प्रदान करने के बाद मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, जैसे अंक के आधार पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। सिक्स पॉइंट है, मापन एक साधन है, अपने आप में साध्य नहीं है। मूल्यांकन अपने आप में एक साध्य है। मापन में अधिक श्रम समय की आवश्यकता नहीं होती, मूल्यांकन में अधिक श्रम और समय की आवश्यकता होती, क्योंकि यहाँ पे हम व्याख्या भी करते हैं। एथ पॉइंट है, मापन किसी भी समय किया जा सकता है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नाइन्थ पॉइंट है, मापन पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य केंद्रित होता है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा के उद्देश्य जो है सर्वांगीण विकास करना, व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए, तो वहाँ पे व्यक्तित्व को भी मेजर किया जाता है। 10th पॉइंट है, मापन में वस्तु कितनी है का उत्तर मिलता है, मूल्यांकन में वस्तु का क्या मूल्य है इसका उत्तर मिलता है। यहाँ पे आपको कितनी है तो हाउ मच, और यहाँ पे उसकी क्वालिटी भी बताई जा रही मूल्यांकन में। मापन परिणात्मक एवं संख्यात्मक होता है, मूल्यांकन परिणात्मक और गुणात्मक दोनों ही होते हैं। मापन केवल छात्रों की निष्पत्तियों को आंकता है, कितना उन्होंने अचीव किया। मूल्यांकन केवल अचीवमेंट को ही नहीं आंकता, बल्कि उनके आधार पर शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु और निर्धारण भी करता है। मापन द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है, मूल्यांकन द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव है। मापन शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग नहीं हो सकता, परंतु मूल्यांकन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। मापन द्वारा छात्रों की स्थिति का न तो सही ज्ञान होता है, न ही उनके संबंध में निश्चित धारणा बनाई जाती है। मूल्यांकन द्वारा छात्र की स्थिति का सही आकलन, उनके संबंध में निश्चित धारणा बनाई जा सकती है। 16 पॉइंट है आपका, मापन व्यक्तित्व के कुछ आयामों का ही प्रतीक प्रदान करता है, मूल्यांकन छात्र की रुचियों, अभिवृत्तियों, मानसिक योग्यताओं आदि व्यक्तित्व के संपूर्ण पक्षों की जांच करता है। मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है, मूल्यांकन में परिणामों के आधार पर छात्रों के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। मापन में व्यक्तियों के और उनके शील गुणों का मापन नहीं किया जा सकता, परंतु मूल्यांकन में तुलनात्मक अध्ययन संभव है और उनके शील गुणों का मापन किया जा सकता है, उसकी व्याख्या की जा सकती है। मापन का जो आकलन होता है वो लचीला होता है। यहाँ पे मूल्यांकन का की जो प्रकृति है वो लचीली ना होकर स्थिर होती है।
मापन में अधिगम उद्देश्यों से सुधार संभव है। मूल्यांकन में सुधार के बाद उसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये आपके 17 पॉइंट्स हैं डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।